अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे बार बार मोदी जी, बार बार नीतीश जी जो पलटी मारोगे, बार बार मोदी जी जो पलटी मारोगे, जनता उठ जाएगी तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हेलो, मैं जतिन बरनवाल और आवाज द वॉइस में आपका स्वागत है। अभी लोकसभा इलेक्शन के बीच हम आए हुए अपने शहर पटना में और आज मैं छोटे लालू के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा यादव से बात करने वाला हूं और जानने वाला हूं उनके सफ़र के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना नाम आरजेडी के जाने पहचाने चेहरों में बनाया। चलिए आइए करते हैं बात। बताइए। नमस्कार। पहले आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम कि आप दिल्ली से चल के अपने प्रदेश बिहार में आए और हम जैसे लोगों से रूबरू होने का अवसर आपने दिया। इसके लिए आवाज़ को और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार। क्योंकि ये जो है, ये हम लोग तो कलाकार हैं और कला एक ऐसी विधा है जिससे जुड़ कर के कोई भी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और पूरे दुनिया में, और ख़ास करके हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है, जो बिहार का फोक रहा है, जो हमारी बिहारी संस्कृति रही है, उससे और मैं किलकारी से जुड़ कर के आगे बढ़ा और लगातार निरंतर ड्रामा और संगीत और मिमिक्री के क्षेत्र में मैं मेहनत किया और इस मेहनत के आगे लोग मुझे प्यार देते गए और मैं बढ़ता गया। देखिए, आप सभी दर्शकों ने कृष्णा को कई बार पॉलिटिक्स में अपना जो ओपिनियन, अपना जो बयान है एकदम बेबाकी से रखते हुए देखा है, लेकिन आज हम इनके कलात्मक चेहरे को ज़्यादा सामने लाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने कला से पॉलिटिक्स में अपना, लोगों को अपना दीवाना कह लीजिए बना लिया। तो कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से आपने इस सब जर्नी की शुरुआत की? एक्चुअली पटना में बाढ़ आई थी और पटना में बाढ़ आई थी उस वक्त क्या है कि हम कलाकारों ने सोचा कि 10 दिन से पटना डूब गया है और इसमें पानी का कोई बहाव नहीं है, कोई निकासी नहीं है। तो हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके 150 करके हम लोगों ने बिस्किट और दूध का पैकेट इंतज़ाम किया और पूरे इस इलाके में, राजेंद्र नगर इलाके में हम लोग घूमे और कैंपेन चलाया और अपने से टायर ट्यूब का जो होता है नाव बना करके उस पर सामग्री रख के उस गंदी नाली के पानी में हम लोग, सड़े हुए पानी में हम लोग गए, इतना पानी के अंदर, और जा करके हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे थे, कई दिनों से भूखे थे, उन कितने लोगों की तो डेथ हो गई। और उस समस्या में हम लोग घुस करके और लोगों से रूबरू हुआ, उनकी आवाज़ों को उठाया और यहाँ की जो वर्तमान नगर निगम की जो भी सरकार रही है उन पे हम लोगों ने प्रेशराइज किया है जो कलाकार, और कलाकार होने के नाते हम लोग का ये होता है कि हम लोग समाज के आईना हैं और उस आईने को हम लोगों ने अपनी आवाज़, अपने कला के माध्यम से रखा और पूरे देश में आप लोग जानते हो कि जिस नाम से फेमस हूँ, छोटे लालू, लालू जी के अंदाज में मैंने उस चीज़ों को, उस दुख को बयां किया। तो ये लोगों में बहुत वायरल हुआ कि भाई एक यूनिक पर्सन है और इस तरह से लालू जी तो अभी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ में ये कौन सा शख्स है जो इतना बोल रहा है और अपने कला को दिखा रहा है, मिमिक्री करके, गाना गा करके, एक्टिंग करके। लोगों को मैंने बताया और जागृत किया कि आप लोग घबराओ नहीं, हम लोग हैं और हम लोग संगठित हैं। हम सभी कलाकार मिलकर के पूरे पटना के जो डूबे हुए इलाके थे वहाँ जा करके हमने ये मुहिम चलाई और मुहिम में मैं सफल हुआ। तो वहाँ से मेरा जो है पॉलिटिकल कैरियर कह सकते हैं, अभी तो मैं नहीं कहता हूँ लेकिन कह सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी तो मैं कलाकार ही हूँ और जुड़ाव जहाँ लालू जी से है, उनसे जो मेरा संबंध है, तो प्यार करते हैं तेजस्वी जी, लालू जी, और हमें अक्सर बुलाया करते हैं और अपने पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में हमें कई जगह भेजा है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आपको झारखंड और बिहार में भी मैं स्टार प्रचारक रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को लालू जी के आवाज़ में प्रभावित करता हूं
हूँ, लोग हमारे तरफ अपने कला से मैं उनको खींचने की कोशिश करता हूँ, और तब जाके ये क्षेत्र जो है इतना लंबा प्रोसेस है। और इससे पहले भी मैं करता रहा हूँ, बाल रंगमंच मैंने किया है और थिएटर से गहरी लगाव है। थिएटर से मैं नेशनल अवार्डेड भी हूँ ड्रामा से, और लगातार इस फील्ड में इस तरह का चला। और उसके बाद सीए और एनआरसी आया, तो मैंने सोचा कि इसके बाद मैं न्यूज़ में आऊँ कैसे, लोगों से मैं रूबरू कैसे हूँ। तो मैंने तेजस्वी जी से बात किया, उन्होंने बुलाया और बोला कि चलो मेरे साथ चलो, और पूरे बिहार में सीए और एनआरसी पे हम लोगों ने जम कर के प्रचार प्रसार किया और लोगों से रूबरू हुआ। फिर लोकसभा आया, फिर विधानसभा आया। विधानसभा में बिहार का जो 20 का इलेक्शन था, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों की समस्याओं को मैंने देखा और उनसे रूबरू हुआ, और बिहार के मैदान में मैं गया और अपनी आवाज़ में, लालू जी की आवाज़ में लोगों को संबोधित किया। लोग काफ़ी हमें प्यार देने लगे, आशीर्वाद दिया, और लगातार न्यूज़ में कहने का अर्थ है कि वायरल होते रहे। और निरंतर हमें कोशिश है, जब तक हमारे अंदर कला रहेगी, प्रतिभा रहेगी, तब तक हम लोग लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें हंसाएंगे, उन्हें उस दुख की घड़ी में भी उन्हें हंसाने की कोशिश करेंगे, उनका मदद करेंगे। और राजनीति तो ऐसे जुड़ाव है, लेकिन मैं कृष्णा जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सब लोग जब मिमिक्री करते हैं, कई सारे आर्टिस्ट करते हैं, कई सारे पर्सनालिटी करते हैं, नरेंद्र मोदी हो गए, शाहरुख खान हो गए, सबके करते हैं, आपने लालू यादव को ही क्यों चुना? लालू यादव देखिए, देश के वो पॉपुलर नेताओं में से हैं जो कि लालू जैसा कोई नहीं, ऐसा पूरे देश की मीडिया, पूरे वर्ल्ड की मीडिया कहती रही है। और हम लोग के थिएटर में कहा जाता है, जो फेमस हो, जो अत्यधिक फेमस हो, उसी चेहरा या उसी कैरेक्टर को उठाइए ताकि आप और फेमस हो। और लालू जी की स्थिति उस टाइम बहुत तबीयत खराब थी, जेल में थे, तो मेरे पास ये एक चुनौती है, चुनौती को मैंने स्वीकारा और पूरे बिहार और देश में लालू जी की आवाज़ों को मैंने गुंजाने का काम किया। लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई अभी लालू जी बंद है, लेकिन छोटा लालू आपके बीच है और आप घबराइए नहीं, हम कलाकार हैं और अपनी कला को लालू जी के अंदाज में बयां करते रहेंगे। ये कहना गलत नहीं हुआ कि पहले आपने लालू जी का सहारा लिया, अब लालू जी की पार्टी आपका सहारा ले रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ये सहारा नहीं, जो भी आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये आप कह सकते हैं तेजस्वी जी और लालू जी के आशीर्वाद से, और खास करके सबसे बड़ी बात बिहार की जनता से, और आप तमाम पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के तमाम लोग हैं जो कृष्णा को इतना प्यार दिए, तो ये आप लोग का देन है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और इसमें लालू जी की और इनकी आशीर्वाद हमेशा रही है और राबड़ी जी की भी रही है। इलेक्शन का एग्जिट पोल देख के ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज लालू यादव देख रहे होते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, आप थोड़ा उनके अंदाज में दिखाइए, बताइए। देखिए, इलेक्शन का एग्जिट पोल आने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गायब हो गए थे, 45 घंटा के लिए गायब, और हम लोगों ने पूरा देश में पर्दा किया, जनता खोजने लगी मोदी जी कहाँ है, तो पता चला कि उधर जो है कन्याकुमारी में जा करके गर्भगृह में बैठे हुए थे। बताओ, तो ये पहले से डरे हुए हैं। देश को, नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को रोजगार चाहिए, किसान को जो है वो सिंचाई दवाई चाहिए, तो इस पर पूरे देश के लोग ने वोट किया है। और बीजेपी का दिखा रहा है, सब गोदी मीडिया दिखा रहा है। अभी तो देखिए ना, ये तो वाजपेयी जी का भी 2004 में सरकार बना रहे थे न्यूज वाले, और क्या हुआ, बिहार में हम ही लोग का सरकार बना रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में क्या हुआ, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरे बीजेपी बैक फुट पर है। लालू जी रहते तो यही बोलते। नहीं, बिल्कुल सही। इसके अलावा किन्हीं और की मिमिक्री भी आप कर सकते हैं, करके दिखाना चाहेंगे? ऐसे तो मैं 105 आदमी और एनिमल्स एंड बर्ड्स ये सब का निकालता हूँ, लेकिन लालू जी का खास करके लोग जानते हैं। अभी कोशिश किया हूँ मैं नीतीश कुमार जी का भी निकालने का, क्योंकि बिहार पूरे देश में नीतीश कुमार जी का अभी कोई नहीं निकाला, कोई नहीं निकाले। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। अरे आप तो जनवे न करते हैं जी, आपसे कोई बात छुपा हुआ है, जरा देख लीजिए। जब से तेजस्वी जी का सरकार आया,
हम लोग उसमें अलायंस में थे तो कितना विकास होने का काम किया। अरे बतवा को आप समझते हैं ना पूरा। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग बिहार और देश और हम जिस विधा से आए हैं हम तमाम कलाकारों का उद्धार हो। मिमिक्री का शुरुआत मतलब कि 2019 से ही किया आपने या फिर उससे पहले भी आप करते आ रहे थे ये सारी चीजें? उससे पहले भी करते आ रहा था, लेकिन बाढ़ है जो पटना का फ्लड आया उसमें हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म को हमने समझा। आदमी के लाइफ में गोल्डन आवर 1 से 2 बार ही आता है। जो व्यक्ति अगर समझ जाए तो उसे निरंतर आगे बढ़ाने का काम करता है और हमें लगता है कि गोल्डन आवर पटना के बाढ़ आए मेरे लिए और मैं इस समय को अच्छे तरीके से निभाया और अपने अंदर की कला को इसके माध्यम से दिखाया और वायरल हो गया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। 2019 से पहले आप मतलब कि कह रहे हैं कि थिएटर और ये नाटक इन सब में पार्ट लिया करते थे? बिल्कुल। कहाँ पे सीखते थे या फिर खुद से? हम बिहार सरकार की एक संस्था है किलकारी बिहार बाल भवन और वहाँ से हम लोगों ने लगभग 9 से 10 वर्षों का कोर्स किया और निरंतर संगीत और नाटक से जुड़ा रहा और आगे बढ़ते गया और उसके बाद हमने नेशनल अवार्ड लिया, बिहार सरकार से सम्मानित हूँ। जो बच्चों का सबसे बड़ा देश में पुरस्कार है वो राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान है। ड्रामा से पूरे देश में मैं 2 ही आदमी था, एक मैं और एक केरल की एक लड़की थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बढ़ने का और बिहार जैसी राज्य में इस प्रकार का कोई नहीं था। किलकारी ही एक वैसे गरीब बच्चों के लिए आश्रय थी जो हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म देने का काम किया और सुपर 30 फिल्म में भी मैं काम किया हूँ, आप तो जानते हैं, ऋतिक रोशन के साथ। और निरंतर जहाँ तक हमारी कला को ये रहेगा तब तक मैं दिखाते रहूँगा और लोगों को हंसाते रहूँगा, उनसे रूबरू होते रहूँगा। आप मतलब अभी अपने आप को एक कलाकार के रूप में संबोधित करते हैं या फिर एक आरजेडी के स्टार प्रचारक के रूप में, क्योंकि ख्याति आपको आरजेडी की तरफ से ही मिली है, उसके बाद ही मिली? देखिए, जब तक आपके अंदर टैलेंट यानी कला रहेगी तब तो आपको कोई पूछेगा। तो आप समय जैसा जैसा समय आता है हमेशा आप अपने अंदर चेंजिंग लाते रहिए और जब कला की क्षेत्र हो तो कला की बात करें, जब पॉलिटिक्स की क्षेत्र हो तो पॉलिटिक्स की बात करें। दोनों अलग अलग विधा है लेकिन दोनों में टैलेंट की ज़रूरत है और इस टैलेंट ये जो टैलेंट है वो एक कलाकार के अंदर ही होता है। मोदी जी ही देख लीजिए कितने अच्छे कलाकार हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इन सब में अगर एक तरफ मोदी जी की भाषण हो एक तरफ लालू जी की हो तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए कि लोग किधर जाएंगे तो लालू जी की तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है। सबका अपना अपना, हाँ सही बात है, वो सबका अपना अपना मत हो सकता है, इस पर कोई कहा नहीं आ सकता है। लेकिन अभी आप अगले 5 साल में हम लोग क्या कह सकते हैं, कृष्णा यादव क्या करने का प्लान करे, छोटे लालू, और क्या आगे बड़ा सोच रहे हैं? निरंतर कला के क्षेत्र में काम करूंगा और जो हमें पार्टी की तरफ से या हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी जो हमें आदेश करेंगे और पालन करूंगा और कला के क्षेत्र में जहां तक हमसे हो निरंतर वेब सीरीज में अभी काम करने वाला हूं और कई फिल्में भी ऑफर हुई है। नवंबर दिसंबर में मेरा शूट भी होगा। तो लगातार कला के क्षेत्र में हूँ पूर्णतः और जब जब पार्टी हमें खोजती है, जिम्मेवारी देती है, मैं उसे अपने इच्छा पूर्वक और अच्छे तरीके से निर्वहन करता हूँ उनकी चीज़ों को। और जब जब बिहार की जनता और देश की जनता खोजेगी तब तक हम लोग काम करेंगे और उनके बीच में रहेंगे अपने कला के माध्यम से। कला को नहीं छोड़ने वाला हूँ, कला को नहीं छोड़ने वाले। और क्या पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है क्या आगे? फ्यूचर तो दिखता है और अगर आदेश होगा तो हम लड़ेंगे 25 में। मेरा इच्छा है कि 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूं और एक सीट में जीत करके और आदरणीय तेजस्वी जी को और बिहार की जनता की आवाज़ को बिहार विधानसभा में रखूं और जो कमी हो उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, खास करके कला के फील्ड में। मिमिक्री से आपको ख्याति तो मिल गई, आरजेडी ने आपको स्टार प्रचारक बना दिया, आप लालू जी का आवाज़ निकाल कर काफ़ी जनता का दिल भी जीतते रहे, लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई जनता नाराज़ हुई होगी, कभी आप पर हमला हुआ होगा, तो आपने उस टाइम पर कैसा सिचुएशन, आपने कैसे उसे झेला? देखिए, जनता नाराज नहीं हुई है, जनता तो प्यार ही करती है और सभी पक्ष विपक्ष के लोग जानते हैं ये कलाकार है और उस नज़रिए से लोग देखते हैं। लेकिन कुछ हमारे समाज में कुछ
खतरनाक लोग होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं बदमाश कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, जो अलबलंग काम करते रहते हैं। तो वो एक बार हमला हुई थी जिसमें मेरा हाथ टूट गया था, जबड़ा टूट गया था और हमारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त हुई थी। हम बाल बाल मरते मरते बचे हैं। तो ये आपको जब आगे आप बढ़ते हैं तो ये सब झेलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग दरकिनार करके और फिर से हिम्मत बांधा। और उस टाइम हमको कोलकाता के चुनाव में जाना था, 2000 ममता दीदी के चुनाव में। तो मैंने कहा 20 दिन के अंदर मैं ये हुआ, क्या कहते हैं उसको, वापस रिकवर हुआ। और फिर मैं आकर के बंगाल, मैं कहा कि मैं बोलूंगा, जब तक टाका कटा नहीं था मैं हिम्मत बांध के गया और बंगाल में 29 सीट पे गया। 29 सीट जीत करके मैंने देने का काम किया। 29 में 29 सीट जीता और उसमें से अभी 7 कैबिनेट मिनिस्टर है बंगाल सरकार। तो ये चाहे हमें मार दे, इस शरीर को मार देगा। मैं तो कलाकार हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी के नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को मार देगा, लेकिन टैलेंट और कला को नहीं मार सकता। चुनौती है, चुनौती मैं स्वीकारता हूँ और निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहे। और जो जानते हैं, जो आम पब्लिक है वो जानते हैं कलाकार है। जो दुश्मन है, हर एक लोग के दुश्मन होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। डरने वाला नहीं हूँ, डरने वालों को मैं और डराऊं और बिहार की जनता का मैं डंका बजाऊं। तो घबराएंगे नहीं, चाहे गोली चला दो, चाहे बम चला दो। छोटा लालू डरने वाला नहीं है, जेल में बंद कर दो, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। बिहार और देश की जनता की आवाज को हम लोग निरंतर मजबूती से उठाने वाले लोग हैं। चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो। हम लोग नौजवान हैं, देश के धरोहर हैं, हम लोग नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? डरने वाला नहीं हूँ। उस क्षण को याद कर सकते हैं, किस तरह से एक्सीडेंट में ये आप पे हमला हुआ, किस तरह से कितना मैं रात को 1:30-2 बजे आ रहा था छपरा की तरफ से, और अचानक 1:30-2 बजे रात को हमारी गाड़ी रोकवा करके बदतमीजी करते हैं। उसके बाद हम पर हमला कर देते हैं। 1-2 लोग थे, उसके बाद अचानक नीचे जो रोड से नीचे गड्ढा होती है उसमें से 10 लोग निकलते हैं और अचानक हमला कर देते हैं हमारे कार पे और हम पे, हमारे गाड़ी पे, और करके हमें क्या करते हैं। फिर कैसे बचे आप, किन्होंने बचाया? वहाँ की वो तो मार के समझिए अपना भर फेंक ही दिए थे, लेकिन वहाँ की पब्लिक और रोड में आना, चीखने की आवाज़ सुनी तो फिर वो कराहने की आवाज़ सुनी तो लोग देखे तो हमें हॉस्पिटल, अरे ये तो फलाने हैं, ये है, लोग हॉस्पिटल में देने का काम किया और फिर वहाँ से मैं रिकवर हुआ। भगवान की कृपा रही, बच गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं किसी का खराब किया ही नहीं। मेरा भगवान खराब नहीं करेंगे, ना पब्लिक करेगा। कुछ इस प्रकार के सामाजिक कहते हैं असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व जो है वो हर जगह रहते हैं। लेकिन उनको फिर माफ भी हम लोगों ने कर दिया कि चलो तुम्हारा कर्म कुछ और है, मेरा कर्म कुछ और है। मैं कर्म करता रहूंगा, कर्म पे विश्वास है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये आपके साहस को दिखाता है कि आपने किस तरह से चुनौतियों को लड़कर अपनी जो मुकाम है वो हासिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। अभी 25% अभी हम लोग बचपन से अभी तैयार हुए हैं और अभी बहुत लंबी रेस है और उस लंबी रेस में लड़ना है, आगे जीतना भी है। बिल्कुल, चलिए, लड़े के बाद जीते के बाद।